वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर सेंटर पे। आज की वीडियो में कंप्लीटली भाई उस टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाले, जैसे कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि पॉलिटेक्निक में यदि आप इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आपकी बैक लग चुकी है और आप बैक क्लियर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में कंप्लीटली वो आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। स्ट्रेटेजी कह सकते हो कि कुछ ऐसे टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसको पढ़ के 110% क्या है आप अपनी बैक क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट टाइम। यदि चैनल पर नए हो दोस्त तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आएगा। देखिए बेसिकली आपको बता दें, यदि आपकी इंजीनियरिंग ग्राफिक में बैक लगी है तो जो टॉपिक्स मैं बताने वाला हूं उसको आपको क्या है पढ़ना पड़ेगा, उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपकी क्या है इजीली क्या है आपकी बैक यार क्लियर हो जाएगी। तो चलिए उस टॉपिक्स में बता देता हूं और उसको कैसे 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 प्रैक्टिस करना है, कहां से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में बता दूंगा। जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, यदि मेरे से इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं कहीं से और से पढ़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो जो सारे कंटेंट मिलने वाले हैं वो मेरे ही क्या है मेरे ही अपने लेक्चर्स मिलने वाले हैं। मतलब कैसे तो कि जो मैं टॉपिक्स अभी बताऊंगा ना वो उसको पढ़ना कहां से, उसको पढ़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं डियर। उसको क्या है आपको पढ़ना कहां से, उसको सिंपली आप मेरे चैनल से ही पढ़ सकते हैं। क्या है आप मेरे चैनल से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पूरा कंप्लीट पढ़ाया था, मैराथन क्लास भी ली थी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है सभी लगभग पास हो गए, लेकिन यार जो स्टूडेंट्स क्या है कि जिनकी बैक लगी है तो उनके बारे में कुछ बता देना चाहता हूं, क्योंकि बैक क्लियर करना है। तो चलिए यार टॉपिक को बताते हैं। वो टॉपिक्स आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए कॉपी पेन से, क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। क्योंकि आपका सिलेबस तो बहुत बड़ा है, उस सिलेबस को आप पढ़ेंगे फिर उसमें आपको फिर कैसे तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, और आप इस सेमेस्टर में है तो इस सेमेस्टर को भी पढ़ना है। तो चलिए यार उस टॉपिक्स को बताते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सिलेबस वगैरह नहीं डिस्कस करेंगे, इसमें सिर्फ आप टॉपिक्स को आपको बताने वाले हैं। टॉपिक्स के नाम आप लिख लीजिएगा। पहला टॉपिक डियर रहने वाला क्या, पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है लेटर राइटिंग। क्या है डियर, लेटर राइटिंग। आप कहेंगे क्या है लेटर राइटिंग, ये क्या होता है? तो यदि आप ये सब नहीं जानते तो सब जान जाएंगे, बाकी आप यदि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एग्जाम दे चुके हैं तो ये सब जानते होंगे। देखिए लेटर राइटिंग होते हैं जो एबीसीडी हमारे लेटर्स होते हैं, लेकिन लेटर राइटिंग में क्वेश्चन कैसे आता है, एक क्या है एक सेंटेंस दे देगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूरज पूरब से निकलता है, तो ऐसा करके क्वेश्चन दे देगा। तो उसमें क्या है आपको लेटर राइटिंग के अंतर्गत लिखा जाना है। मतलब ये होती क्या है सिंपली डियर आपको कुछ नहीं करना होता, जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा उसको एज ए इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्या है एज एक पैटर्न होता है, उसमें सिंपली हमको लिखना होता है। ये इंक्लाइंड भी होता है, एक वर्टिकल भी होता है। क्या है इंक्लाइंड भी होता है, वर्टिकल भी होता है। तो इसको करना क्या है, इसको यार प्रैक्टिस करना है लेटर राइटिंग को। एक हमारा क्या होता है वर्टिकल होता है, वर्टिकल लेटर। लेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमारा क्या एबीसीडी होता है। देखिए कैपिटल लेटर होते हैं, स्मॉल लेटर होते हैं, लेकिन जो हमारे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में क्वेश्चंस आते हैं मतलब वो कैपिटल वाले ही आते हैं। मतलब कह सकते हो कि द सन राइजेस इन द ईस्ट एक सेंटेंस लिखा रहेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट एक सेंटेंस लिखा रहेगा, तो THE ऐसे लिखा रहेगा, द सन ऐसे, मतलब कि सारे चीजें हमारे सारे जो लेटर्स रहेंगे वो कैपिटल लेटर रहेंगे। तो हमें क्या है इसी को लिखना होता है, क्या है लिखना होता है एक पैटर्न एक फॉर्म में, जो कि हमारा क्या होता है लेटर राइटिंग के अंतर्गत आ जाता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। ये वर्टिकल भी हो सकता है, इंक्लाइंड भी हो सकता है। इंक्लाइंड मतलब कुछ डिग्री पे झुका रहेगा, जैसे जैसे आप देख सकते हो, ये मान लीजिए मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा ये डियर ए लिखा, ठीक है ये ए लिखा, तो मतलब ये एकदम सीधा वर्टिकल है, लेकिन इसको इंक्लाइंड कर देंगे तो ये कुछ मतलब कुछ डिग्री ऐसे, आप कितना डिग्री होता है 75 डिग्री में जनरली ऐसे कर देते हैं, तो ये थीटा कुछ डिग्री हो जाता है। तो मतलब यही जो लेटर होता है इसको इंक्लाइन कर देते हैं। बस सिंपली क्या है वर्टिकल और इंक्लाइन में आते हैं हमारे क्वेश्चंस, तो दोनों भी कोई भी पूछ सकता है। लेकिन क्या है आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेटर राइटिंग का लेक्चर कहाँ मिलेगा भैया, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, नहीं तो आप मेरे चैनल पे ही जाकर के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाइए, जिसमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के लगभग 50-60 लेक्चर्स हैं, उसमें सभी को नहीं देखना, लेटर राइटिंग्स वाले को देखना है, जिसमें हमें क्या है एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, मतलब एक कैपिटल लेटर कैपिटल, देखिए लेटर्स कैपिटल ही आएंगे, कैपिटल ही आएंगे, ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट आगे नहीं लिखा हूं मैं, तो THE पूरा कैपिटल लेटर में रहेगा, स्मॉल में कुछ नहीं रहने वाला। तो क्या है कि हमें वर्टिकल और इंक्लाइंड की प्रैक्टिस करनी है लेटर राइटिंग में। चैनल पे जाकर के देख लेना, वीडियो सेलेक्ट करके लिखा है थंबनेल में साफ साफ, नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा। तो लेटर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करना है सिंपली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है पहला। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा टॉपिक क्या रहने वाला डियर, दूसरा जो रहने वाला है वो सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस रहने वाली है। क्या है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ये क्या होता है सर, देखिए पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब ड्रा द पेंटागन विद साइड, मतलब उसकी जो डायमेंशन दे देगा 30 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी दे देगा, तो उसको क्या आपको अपनी ड्राइंग शीट पे क्या है कि ड्रा करना है। तो मतलब कि सिंपल क्या है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। मैंने सारी चीजें बहुत डिटेल पढ़ाई थी, 50-55 लेक्चर्स मैंने इसी बनाए थे, मतलब इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की पढ़ाई थी। सिंपल क्या है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, क्या है सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, मतलब सरल ज्यामितीय रचनाएं कह सकते हो। तो ज्यादा लिखने फोकस नहीं करेंगे, तो सरल ज्यामितीय रचनाएं
पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ये सारी चीजें यार, सर्कल वगैरह, पैराबोला वगैरह, इलिप्स वगैरह बनाने को आता है तो वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा 3-4 चीजें, ठीक है। सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में पेंटागन कर लीजिएगा, हेक्सागन कर लीजिएगा और पैराबोला क्या इलिप्स वगैरह कर लीजिएगा। पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन अभी आया था, अभी मैंने एनालिसिस किया था, पेपर हुआ था, आप भी देखे होंगे क्योंकि पेपर आप दे चुके हैं। दूसरी चीज क्या होगी, मतलब पहले लेटर राइटिंग हो गया, दूसरी हमारी क्या होगी डियर, दूसरा हमारा हो गया सिंपल, क्या है, सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, सरल ज्यामितीय रचनाएं। तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया हमारा स्केल। स्केल मतलब मापनी, इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। 2 स्केल आती है एग्जाम में, एक हमारी प्लेन होती है, एक डायगोनल होती है। क्या होती है हमारी, प्लेन होती है, एक डायगोनल होती है। तो प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल दोनों की क्या है डियर, डायगोनल स्केल, इसकी दोनों की क्या है, आपकी प्रैक्टिस कर लेनी है, राइटिंग वगैरह मत जाइए डियर, आप अपने चीज पर फोकस करिए। प्लेन स्केल दो हमने क्या है एग्जाम में आती है, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल। प्लेन मतलब सरल मापनी और क्या हमारे विकर्ण मापनी। इसको पढ़ना कहां से, मेरे चैनल पे ही सारी चीजें अवेलेबल है, वहां से आप देख लीजिएगा। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल की क्या प्रैक्टिस करके जाइएगा। इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपने पढ़ लिया, मतलब 3 टॉपिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो 3 टॉपिक मैंने बता दिया और मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ और थोड़ा वेट कीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ओके। तो उसके बाद सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो 3 चीजें, पहला क्या, लेटर राइटिंग हो गया, हमारा सिंपल ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन स्केल हो गया। इसके बाद डियर करना क्या है, इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, इसके बाद मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो बताने वाला हूं, भेजे में डाल लीजिए। इसको सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है पढ़ने पे। क्यों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आता है यार, वो कंपलसरी रहता है। क्वेश्चन किसका आता है, प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन आपने सुना जरूर होगा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। क्या प्रोजेक्शन, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। तो वो हमारा क्या है, प्रोजेक्शन। क्या प्रोजेक्शन मतलब प्रक्षेप, प्रोजेक्शन इसमें आपको पढ़ना है प्रोजेक्शन डिटेल में पढ़ा है, पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी अलग से बनाई इसके लिए। प्रोजेक्शन क्या, प्रोजेक्शन में आपको क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 5-6 नाम लिया, लेकिन मैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है यार वो है ऑर्थोग्राफिक। क्या है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन डियर कैप। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। मैं जब क्वेश्चंस क्या है, जब मैं पहले लेक्चर बनाया था तब भी मैंने डिस्कस किया था सिलेबस, और मैंने बताया था इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्या टॉपिक्स रहने वाला है। यहाँ से 18 से 20 मार्क्स का एक कंपल्सरी क्वेश्चन आता है। तो ये क्वेश्चंस भी आया था इस बार के एग्जाम में। क्वेश्चन पेपर आपने दिया होगा, क्वेश्चन मतलब तो आपने भी अटेम्प्ट किया होगा। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का क्वेश्चन आया था, 18 मार्क्स था, जिसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाना होता है। तो ये क्वेश्चन कंपलसरी भी रहता है करने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स रहने वाला है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहने वाला है। इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होता क्या है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बनाने को आता है, एक बॉडी दे दी जाती है। तो आपको समझ में आ गया, ऑर्थोग्राफिक को डिटेल में पढ़ लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा ही नहीं कर रहा हूँ, मेरा अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, और बाकी जो पढ़ा है, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं सारा डिटेल में, वो बढ़िया से जानते हैं कि क्या चीजें रहने वाली। डियर है 4, ये हमारा क्या है, नंबर 4 डाल सकते हो इस टॉपिक्स को, जो कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन रहने वाला है। इसके अलावा प्रोजेक्शन में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट होता है, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन होता है, प्रोजेक्शन ऑफ, मैं जो बोल रहा हूँ वही आप लिख सकते हो। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन के अंतर्गत आ जाता है। लेकिन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहने वाला डियर, वो हमारा रहने वाला है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू, जिसमें बनाना होता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। बाकी यार आप डिटेल पढ़ना चाहते हो, प्रोजेक्शन पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट से भी दे देता है, कभी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन से भी दे देता है, लाइन से भी दे सकता है। इसको मैं नहीं कह सकता कि कहाँ से क्वेश्चन दे सकता है, लेकिन ऑर्थोग्राफिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होते क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। देखिए पॉइंट हो गया, लिखते नहीं यार, कोई बात नहीं, लिखने से कोई मतलब नहीं, टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ना आपको सुनाई दे रहा होगा क्लियर ही, ऑडियो वीडियो सभी क्लियर होगा। तो आप प्रोजेक्शन क्लियर, इसको पढ़ लेना। चौथा टॉपिक हो गया। कोई यार डाउट्स रहता है ना, तो मेरे साथ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई जरूर दे दूंगा। आपका जो डाउट्स रहेगा, कोई भी डाउट्स रहेगा, सर ऐसे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं। चौथा टॉपिक मैंने बता दिया, 5वां टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप पढ़ लीजिएगा। 5वां टॉपिक क्या रहने वाला है, तो 5वां टॉपिक मैं आपको बता देना चाहता हूँ डियर, इंजीनियरिंग सिंबल्स। भैया क्या इंजीनियरिंग सिंबल्स रहने वाला है। इंजीनियरिंग सिंबल्स क्या होता है,
तो इंजीनियरिंग में सिंबल्स को आपको पढ़ के जाना है, क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। तो मैं बता देता हूँ, पैसा तो पहले लिख देता हूँ, लिखना जरूरी है। क्या है इंजीनियरिंग, क्या है डियर, इंजीनियरिंग सिंबल्स। इंजीनियरिंग सिंबल्स मतलब कि इंजीनियरिंग सिंबल्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर हैं, तो क्या है कि इंजीनियरिंग में सारी चीजें ड्राइंग जो होती है उसमें क्या सिंबल के थ्रू ही रिप्रेजेंट की जाती है सारी चीजें। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर बनाया, तो घर का नक्शा बनाया, मान लीजिए उसका सेक्शन बनाया, तो उसमें क्या है कि ब्रिक लगा है, उसमें खिड़की लगी है, विंडो लगी है, डोर लगा है, तो उस डोर विंडो खिड़की कह सकते हो कि ब्रिक को आप एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, वो इंजीनियरिंग सिंबल्स होता है। जैसे आपको सपोज दैट मान लीजिए कि कहीं क्या है, हाँ कहीं कंक्रीटिंग हुई, कंक्रीटिंग तो आप शायद समझ ना पा रहे हो, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए क्या डियर, मान लीजिए कहीं ग्लास वगैरह लगा, कहीं मतलब ग्लास लगा, ग्लास क्या है, मान लीजिए कांच की कोई विंडो लगी है, तो कैसे दिखाएंगे कि कहाँ कांच की विंडो लगी है, तो इसका क्या एक सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है, ऐसे सिंबल होता है, ऐसे सिंबल होता है, ठीक है। इसका प्रॉपर वे मैंने सारी चीज डिटेल में पढ़ाई है। तो मतलब एक सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पानी को दिखाना है, तो पानी को कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसमें इंजीनियरिंग सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ इसका मतलब ये है कि यहाँ ग्लास वर्क हुआ है, मतलब कि कहीं कांच वगैरह लगा है, ऐसा। बस आपको रट के जाना है इंजीनियरिंग सिंबल्स। पीडीएफ कहाँ मिलेगा इंजीनियरिंग सिंबल्स वगैरह ये सब क्या होता है, सारा टेलीग्राम पे डाल रखा है। अच्छा वाला पीडीएफ बिंदास वाला, उसको पढ़ के जाइएगा। 60 से 70 पेज का मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाई, तो उसको मैंने डाला है यार टेलीग्राम पे, भाई उसको पढ़ लेना, सब चीजें मैंने उसमें डाली है। कोई डाउट्स रहता है पूछ लेना। ये टॉपिक जो मैं बताया हूँ, पहले टॉपिक है लेटर राइटिंग, दूसरा टॉपिक मैंने बताया था सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, तीसरा टॉपिक मैंने बताया था स्केल क्या होती है, चौथा बताया था मैंने क्या है कि प्रोजेक्शन क्या होता है, पांचवा मैंने आपको बता दिया कि हमारा इंजीनियरिंग सिंबल्स क्या होता है। डियर ये टॉपिक्स आप पढ़ लीजिए। ये टॉपिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है, लेटर राइटिंग है, स्केल है। सारे टॉपिक्स जो 5 टॉपिक्स बताए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। कोई डाउट्स रहता है तो मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पे अवेलेबल है। चैनल पे नए हो दोस्त तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल आगे चल के आपकी बहुत काम आएगा। इन सारे टॉपिक्स की आप प्रैक्टिस करिए, गारंटी है मेरी बैक क्लियर होगी ही होगी। साथ ही साथ यार आपकी अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए मिलते हैं स्टूडेंट यार, तब तक के लिए बाबा, आपके टेक केयर। चैनल पर नए हो दोस्त यार प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो।